कोई शख्स नोएडा में रहता हो या फिर ग्रेटर नोएडा में, अगर वो कभी अपने पैतृक घर जाता है और लोग उससे पूछते हैं कि ठिकाना कहाँ है, तो वो अपना घर नोएडा ग्रेटर नोएडा नहीं बल्कि दिल्ली या फिर एनसीआर ही बताता है। क्योंकि दिल्ली के साथ जुड़े एनसीआर के इस इलाके में दिल्ली और यूपी का भेद मिट जाता है और पूरा इलाका ही दिल्ली एनसीआर कहलाता है। लेकिन जब भी यमुना अपने उफान पर होती है तो ये फ़र्क साफ नज़र आने लगता है, क्योंकि यमुना से सटे दिल्ली के इलाके पानी में डूब जाते हैं और हालात बाढ़ जैसे बन जाते हैं, जबकि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से चाहे जितना भी पानी छोड़ा जाए, नोएडा में बाढ़ नहीं आती है। और इसकी वजह एक नेता जो एक नहीं बल्कि दो दो राज्यों का मुख्यमंत्री रहा है और जिसकी दूरदर्शिता की वजह से चाहे जितनी भी बाढ़ आए, नोएडा कभी डूबता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। वो साल था 1975, दिसंबर का महीना था। तब देश में इमरजेंसी लगे करीब 6 महीने बीत गए थे और इस इमरजेंसी के दौर में सत्ता का केंद्र बन गए थे संजय गांधी। तो एक दिन संजय गांधी कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में बैठे हुए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को कांग्रेस मुख्यालय बुला रखा था। तय वक्त पर एनडी तिवारी अकबर रोड पहुंचे। उनके साथ 2 अधिकारी भी थे। दफ्तर में बैठे संजय गांधी के हाथ में दिल्ली का नक्शा था। उन्होंने नारायण दत्त तिवारी से कहा कि आज मंगलवार है, 3 दिन के अंदर यानी कि शुक्रवार तक मुझे पूर्वी दिल्ली के आसपास यमुना किनारे ऐसी ज़मीन खोज कर दो जहां पर दिल्ली के उद्योगों को शिफ्ट किया जा सके, ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाए। उस वक्त संजय गांधी का छोटे से छोटा प्रस्ताव या सुझाव भी तब के बड़े बड़े नेताओं के लिए सबसे बड़े आदेश की तरह होता था। और नारायण दत्त तिवारी तो गांधी परिवार के हर आदेश को इस तरह से तामील करते थे कि उनका नाम ही न्यू दिल्ली तिवारी रख दिया गया था। और फिर ये तो संजय गांधी का सीधा आदेश ही था, तो ना नुकुर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। नारायण दत्त तिवारी तुरंत काम पर लग गए। शुक्रवार के दिन तय समय पर संजय गांधी अपनी पुरानी मेटाडोर में तब के दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट जगमोहन मल्होत्रा को साथ लेकर यमुना किनारे उस इलाके में पहुंचे जहां ज़मीन खोजने के लिए उन्होंने नारायण दत्त तिवारी को आदेश दे रखा था। संजय ने ज़मीन देखी, फाइनल किया और फिर आदेश दिया कि सोमवार से इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। तब एक ब्यूरोक्रेट ने एनडी तिवारी से आपत्ति जताई और कहा कि ये तो बहुत कम वक्त है, किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किए बिना काम शुरू हुआ तो ये तो अवैध हो जाएगा। संजय गांधी ने उस ब्यूरोक्रेट और एनडी तिवारी के बीच की खुसर फुसर सुनी तो पूछा कि कोई दिक्कत है क्या। एनडी तिवारी संजय गांधी का स्वभाव जानते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सोमवार से बुलडोजर यहाँ आ जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर 1975 की इन बातों को वैधानिक तौर पर अमल में लाने के लिए और कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई और नाम दिया गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फाइलें तैयार होने लगीं और 2-3 महीने के अंदर ही बिना उत्तर प्रदेश विधानसभा की मंजूरी के कैबिनेट से एक अध्यादेश पास कर दिया गया, जिसे नाम दिया गया यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 1976। तब 4 रुपये प्रति गज के हिसाब से किसानों से ज़मीन खरीदी गई और बना नोएडा, जिसका पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अब जिसका क्षेत्रफल है करीब 20,316 हेक्टेयर, जिसमें कुल 81 गांव हैं। और अब ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। लेकिन जिन ज़मीनों को अधिग्रहित किया गया वो यमुना से सटे हुए इलाके थे और यमुना में पानी बढ़ने का सीधा असर इन खेतों पर भी पड़ता था। इसे देखते हुए नोएडा का जो स्वरूप विकसित किया जा रहा था, उसमें सबसे ज़रूरी काम था यमुना किनारे आने वाले हिस्सों को यमुना के पानी से सुरक्षित करना। तो इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया कि नोएडा के नाले चौड़े हों, और यही वजह है कि नोएडा में नालों की लंबाई करीब 87 किलोमीटर है, जिसकी वजह से बारिश का पानी आता भी है तो वो इन नालों के जरिए यमुना और हिंडन नदी में चला जाता है और नोएडा में जल जमाव नहीं होता है। इसके अलावा नोएडा की प्लानिंग ऐसी है कि किसी भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अथॉरिटी पहले बिजली, सड़क और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाती है, और ये सब जब मिल जाता है तभी उस इलाके को आगे डेवलप किया जाता है। हालांकि इन तमाम खूबियों के बावजूद ऐसा नहीं है कि नोएडा में पानी नहीं आता है। अंतर सिर्फ इतना है कि नोएडा में पानी आता है तो वो दिल्ली या फिर गुरुग्राम की तुलना में जल्दी निकल जाता है। लेकिन इस बार यमुना में जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ रहा है, हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में नोएडा में भी जल जमाव होगा और भयंकर तरीके से होगा। लेकिन इसमें दोष अथॉरिटी का कम और मौसम का ज़्यादा होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।